अमेरिका इजराइल वो देश हैं दोस्तों जो मतलब निकल जाने पर अपने दोस्तों को नहीं पहचानते हैं और गैर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा साथ देंगे। सीरिया की बात करेंगे थोड़ी सी। अल जुलानी इस वक्त अमेरिका को अपना सगा समझ रहे हैं। पहले आतंकी हुआ करते थे अमेरिका की नजर में, लेकिन जब से गले लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने तो उनको अपना सगा मानने लगे और अपनों से दुश्मनी कर बैठे। सीरिया पर हमले हुए हैं, किसने किए हैं, कितना नुकसान हुआ है, क्या है पूरा मामला, इसको डिटेल से बताएंगे। लेकिन पहले बात ईरान की कर लेते हैं। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को 1 महीने का वक्त दिया है। अमेरिका ने समुद्र में जो नाकेबंदी कर रखी है, ईरान ने अमेरिका से कहा कि देखिए आप इस नाकेबंदी को हटा दें, आपके पास 1 महीने का वक्त है। आप नाकेबंदी हटा देंगे, हम भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को थोड़ी सी शर्तों के साथ खोल देंगे। ज्यादा शर्तें हम लागू नहीं करेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए। आप नाकेबंदी हटाएंगे, हम भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नाकेबंदी हटा देंगे। लेकिन अगर आपने नाकेबंदी नहीं हटाई तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर और ज्यादा सख्त पहरा लागू कर दिया जाएगा। ईरान ने अमेरिका को साफ जवाब देते हुए कहा है कि आप बातचीत की टेबल पर आना चाहते हैं, यह तभी होगा जब नाकेबंदी खत्म होगी। जंग होगी या नहीं होगी, बातचीत होगी या नहीं होगी, इसका फैसला सिर्फ एक आदमी करेगा, वो है ईरान का सुप्रीम लीडर। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के मेंबर ने कहा कि सारे फैसले मुश्तबा खामनेई के ऊपर हैं, जो वो कहेंगे वही होगा। जंग कहेंगे तो जंग होगी, बातचीत कहेंगे तो बातचीत होगी, सीजफायर कहेंगे तो सीजफायर होगा। सारे फैसले मुश्तबा खामनेई ले सकते हैं। इसी बीच स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरानी सेना के स्पोक्स पर्सन ने दुनिया के तमाम देशों से एक बात बोली है कि चाहे आप हमारे दुश्मन हो चाहे हमारे दोस्त हो, अगर आप अपना जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजारेंगे उससे पहले आपको हमसे इजाजत लेनी होगी। आप भले ही हमारे दोस्त हैं, लेकिन आपको इजाजत हमसे लेनी पड़ेगी। बिना इजाजत के एक भी जहाज नहीं गुजर पाएगा। दोस्तों, इस जंग से पहले 1 महीने में तकरीबन 3000 जहाज गुजरते थे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, लेकिन जंग जब से शुरू हुई है तकरीबन 154 जहाज गुजरे हैं। अप्रैल के महीने में सिर्फ 154 जहाज ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी है उन तमाम देशों को जो देश ईरान से समझौता करके अपने जहाजों को निकालना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि जो शिपिंग कंपनियां ईरान के साथ समझौता करके अपने जहाजों को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजारने की तैयारी में है, प्लान कर रही हैं, अगर ऐसा करती हैं कंपनियां तो उनके ऊपर हम प्रतिबंध लगा देंगे। ट्रंप को बस प्रतिबंध लगाना ही आता है। इन्होंने ईरान के ऊपर सैकड़ों प्रतिबंध लगाए, लेकिन फिर भी ईरान झुका नहीं। ईरान ने अपने आप को मजबूत कर लिया। वैसे 2 दिन पहले इन्होंने चाइना की तेल कंपनियों को भी धमकी दी कि अगर आपने ईरान से तेल खरीदा तो आपके ऊपर हम प्रतिबंध लगा देंगे। चाइना ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है और कहा कि हमारे ऊपर ये आपके कानून नहीं चलेंगे। आप जिस कानून के तहत हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं, ये कानून हमारे ऊपर नहीं चलेंगे। चाइना ने अपने देश की तमाम रिफाइनरियों को आदेश दे दिया, जो कंपनी तेल खरीदती है ईरान से, कि आप तेल खरीदते रहो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई प्रतिबंध हमारे ऊपर इस्तेमाल नहीं होगा। जिस कानून के तहत हमारे ऊपर अमेरिका प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है वो हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। चाइना ने ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपनी तमाम कंपनियों से कहा है कि आप तेल खरीदते रहो। ईरानी पार्लियामेंट के एक और मेंबर ने कहा कि देखिए, जिन देशों ने अमेरिका इजराइल का साथ हमारे ऊपर हमला करने में दिया था, दुश्मन के साथ मिले हुए थे, उनके क्षेत्र से हमारे ऊपर जो भी हमले हुए और हमलों में जो भी हमें नुकसान हुआ, जब तक उस नुकसान की भरपाई वो देश नहीं कर देते, किसी भी देश का जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजरेगा। ये बड़ी बात एक और ईरानी पार्लियामेंट के मेंबर है मोहम्मद रजा रेजाई, उनकी तरफ से कही गई है। वहीं पाकिस्तान ने ईरान के लिए अपनी सभी बंदरगाहें खोल दी हैं और सड़क के रास्ते पाकिस्तान ईरान का माल पहुंचा रहा है। पहले भी आपको यह खबर बता चुका हूं, अमेरिका की नाकेबंदी को तोड़कर पाकिस्तान इस तरह से ईरान की मदद कर रहा है। अभी तक सिर्फ कराची पोर्ट खुला हुआ था, लेकिन अब सारे पोर्ट जो भी पाकिस्तान के हैं सभी ईरान के लिए पाकिस्तान ने खोल दिए हैं। माल पहले पाकिस्तान पहुंच रहा है जहाजों के जरिए और पाकिस्तान से फिर रोड के जरिए ईरान तक पाकिस्तान माल पहुंचा रहा है। आइए अब सीरिया की बात कर लेते हैं। सीरिया के राष्ट्रपति अल जुलानी, जिस वक्त ये सीरिया के राष्ट्रपति बने उस वक्त इनके जिस्म पर आतंकी का टैग लगा हुआ था। अमेरिका ने इनको खुकार आतंकी घोषित किया हुआ था, इनके सर पर इनाम भी रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आए, बशर अल असद की सरकार को इन्होंने उखेड़ फेंका, सीरिया के राष्ट्रपति बने, ट्रंप ने इनको गले लगा लिया। पहले इनके ऊपर टैग लगा हुआ था आतंकी का और अब ये चहेते बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के। फिलहाल इनका पूरा मामला आपको मालूम ही है। इनके ऊपर हमेशा यही आरोप लगे कि अमेरिका और इजराइल ने ही इनको सीरिया का राष्ट्रपति कहीं ना कहीं बनवाया है, क्योंकि बशर अल असद जो थे वो ईरान के काफी करीबी थे और ईरान सीरिया के रास्ते ही हिजबुल्लाह को हथियार भी पहुंचाता था। इसीलिए बशर अल असद की सरकार को उखड़वाने में अमेरिका और इजराइल का ही हाथ था। फिलहाल टॉपिक पर आते हैं। सीरिया के अंदर एक जगह है गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स इस वक्त इजराइल के कब्जे में है। थोड़ा सा एरिया अभी सीरिया के पास भी है, लेकिन ज्यादातर गोलान हाइट्स जो है वो इजराइल के पास है। इजराइल ने अपनी यहूदियों की बस्तियां भी यहां पर बसा रखी हैं। अल जुलानी गोलान हाइट्स को सीरिया का हिस्सा मानते हैं और एक बार फिर से सीरिया को अपने कब्जे में करने की बात करते हैं।
जब भी इनकी तरफ से ऐसी बातें उठाई जाती हैं, इजराइल इनकी बातों को खारिज कर देता है। लेकिन अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि सीरिया के राष्ट्रपति अल जुलानी गोलान हाइट्स को अपने कब्जे में लेने के लिए कार्रवाई करने का आदेश दे सकते हैं। यानी सीरिया की सेना इजराइल को गोलान हाइट्स से भगाने के लिए किसी तरह की कोई कार्रवाई कर सकती है। हालांकि इजराइल लगातार इनकी बातों को रिजेक्ट कर रहा है। इजराइल कह रहा है कि गोलान हाइट्स हमारा है, लेकिन ये इजराइल से पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इनकी तरफ से कोई छोटपुट कार्रवाई कर दी जाए, लेकिन इनके अंदर इतनी ताकत बची नहीं है। जिस वक्त ये सत्ता में आए थे, जो बशर अल असद के हथियारों के ठिकाने थे, उन तमाम ठिकानों को इजराइल की सेना पहले ही खत्म कर चुकी है। इजराइल के पास हवाई ताकत बहुत ज्यादा है। इजराइल अपनी हवाई ताकत को और मजबूत कर रहा है। F-35 और F-16 विमान की डील एक बार फिर से कर ली गई है और बहुत सारे F-35 और F-16 विमान एक बार फिर से इजराइल खरीदने जा रहा है। फिलहाल जॉर्डन ने भी सीरिया के एक एरिया पर बमबारी की है। जॉर्डन की वायुसेना ने एक ऑपरेशन चलाया, जिस ऑपरेशन का नाम दिया जॉर्डन डिटरेंस ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के तहत जॉर्डन की वायुसेना ने सीरिया का एक इलाका है स्वेदा इलाका, वहां पर बमबारी की। जॉर्डन की तरफ से कहा गया कि हमने ये बमबारी उन लोगों के ठिकानों पर की है जो लोग हथियारों की तस्करी करते हैं, ड्रग्स की तस्करी करते हैं और सीमा पार हथियार पहुंचाते हैं। उनके हेडक्वार्टर को हमने तबाह किया है। आपको बता दें, स्वेदा वो इलाका है जहां पर बहुत सारे ड्रूज समुदाय के लोग रहते हैं। ये जो ड्रूज समुदाय है वो कहीं ना कहीं इजराइलियों का ही साथ देता है, इजराइली ही इनको मान सकते हैं। जॉर्डन का कहना है कि इसी इलाके में बहुत सारे संगठन ऐसे भी हैं जो सरकार विरोधी हैं और ड्रग्स हथियारों की तस्करी इस बॉर्डर से की जाती थी, इसलिए हमने स्वेदा इलाके पर बमबारी की है। जॉर्डन की सेना ने कहा कि हमारे देश के साथ कोई गलत करेगा, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम अपने देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे देशों को ये लोग को चलते रहते हैं, लेकिन जब इजराइल इनके ऊपर कार्रवाई करता है तो इनके हाथ पैर सब रुक जाते हैं। अच्छा, गाजा की एक खबर आप लोगों को बता देता हूं। पिछले महीने आपने खबर सुनी थी कि इजराइल के अंदर एक कानून बनाया गया है, फांसी का कानून, जो फिलिस्तीनियों के लिए है। अगर फिलिस्तीन का कोई भी शख्स हत्या के आरोप में पकड़ा जाता है तो उसको तुरंत फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये जो बेन गवीर है, इसने बहुत कोशिशें की इस कानून की, और जैसे ही ये कानून बना, इजराइल के अंदर सबसे ज्यादा खुश यही था। कल इसका बर्थडे था, बर्थडे पार्टी में इसका जो केक आया था ना, उस केक पर भी फांसी का फंदा बना हुआ था। इसको बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की कि अब फिलिस्तीनियों को लटकाया जाएगा इजराइल के अंदर। कानून अलग अलग हैं, इजराइलियों के लिए अलग और उसी जुर्म की सजा फिलिस्तीनियों के लिए फांसी, दोनों के लिए अलग अलग कानून। स्पेशली ये कानून कह सकते हैं कि फिलिस्तीनियों के लिए ही बना है, और ये बहुत खुश है इस बात को लेकर कि अब थोड़े से जुर्म में ही फिलिस्तीनियों को लटका दिया जाएगा। तो ये है इन लोगों की सोच। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।